दोस्तों, स्वागत है आपका AUN स्टूडियो पर। आज हम लाए हैं आरव की मौत और विक्रम के राज का तीसरा भाग। पिछली बार हमने देखा कि विक्रम अपने बेटे आरव की रहस्यमय मौत की तहकीकात करते हुए एक बड़े षड्यंत्र के करीब पहुंच गया। आरव की रिकॉर्डिंग और फाइल्स ने कई राज खोले, लेकिन असली गुनहगार का पता लगाना बाकी था। क्या विक्रम सच तक पहुंच पाएगा? चलिए इस रहस्य को आगे बढ़ाते हैं। ओपनिंग सीन, पछतावा और गिल्ट। फ्लैशबैक, विक्रम और आरव के कुछ खुशहाल पल। इन दोनों पार्क क्रिकेट खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आंख की हंसी गूंजती है और अचानक सब खामोश हो जाता है। कट टू प्रेजेंट। विक्रम एक पुराने फोटो को देख रहा है जिसमें आरव एक अनजान आदमी के साथ है। वह टूट चुका है और सोच में डूबा हुआ। लय, विक्रम, आवाज कांपते हडुए। मैंने सोचा था कि मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन आखिर में मैं ही उसे खो बैठा। आरक, मुझे माफ कर दो। फोन बजने की आवाज कमरे की खामोशी तोड़ती है। विक्रम मैसेज देखता है। हमने बुरी चेतावनी दी थी, तुमने हद पार कर दी। अब अजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम गुस्से और दर्द से भरकर फोन को जोर से पकड़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। दोबारा खोलता है और उसमें छिपे रिकॉर्डिंग को सुनता है। डैड, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं नहीं बच पाया, लेकिन आपको सच जानना होगा। मम्मी और रोहित अंकल वो किसी बड़ी चीज में शामिल हैं। उन्होंने आपस हमसे झूठ बोला और उनके पीछे एक गुप्त है, खतरनाक लोग जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। अब वो मेरे पीछे हैं। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रिकॉर्डिंग रोक देता है। विक्रम फुसफुसाते हुए, वो ने मुझसे झूठ बोला। प्रिया और रोहित, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आरव, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? विक्रम फाइल में एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट पाता है और उसे डिकोड करने के लिए अपने हैकर दोस्त के पास ले जाता है। सच का खुलासा, हैकर फाइल को डिकोड करता है और उसमें बच्चों पर किए गए खतरनाक प्रयोगों के दस्तावेज मिलते हैं। आरव का नाम टर्मिनेटेड सन जेक्ट्स की सूची में लिखा होता है। हैकर, यह सिर्फ कोई साजिश नहीं है विक्रम। ये लोग बेहद ताकतवर सरकार के स्तर तक ये बच्चों पर मानसिक प्रयोग कर रहे थे। आरव को उनके गुनाहों का सबूत मिल गया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है, हैकर रुकता है और विक्रम को ऑथराइजेशन रिपोर्ट दिखाता है जिसमें विक्रम के हस्ताक्षर होते हैं। तुम्हारा नाम इस रिपोर्ट में है विक्रम। इसमें लिखा, तुमने खुद उसकी मौत को मंजूरी दी। विक्रम स्क्रीन को अविश्वास से देखता है। उसकी आंखों के सामने आरव की मौत की रात की यादें चलने लगती। वो खौफनाक रात। फ्लैशबैक, विक्रम को एक अनजान आदमी का फोन आता है। फोन पर आवाज, तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा जान गया है। अगर उसने हमें एक्सपोज किया तो तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो खुद उसे रोक लो या हम करने, लेकिन हमारी तरीका साफ नहीं होगा। विक्रम फोन रखकर सोच में पड़ जाता है। वह घबराया हुआ कमरे में इधर उधर टहल रहा है। रात को विक्रम आरव के कमरे में जाता है और उसे बैग पैक करते हुए देखता है। विक्रम, क्या कर रहे हो आरव? कहां जा रहे हो? आरव, मैं जा रहा हूं डैड, मैं अब चुप नहीं रह सकता। ये लोग सामने आने चाहिए। विक्रम, तुम नहीं जानते आरव, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम उनके खिलाफ गए तो वो तुम्हें मार देंगे। आरव, तो मुझे मार दो, मैं डर कर जीना नहीं चाहता। आप हर चीज को नजरअंदाज करते रहो डैड। मुझे लगा था कि आप मेरे साथ खड़े होंगे। बहस बढ़ जाती है। आरव कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे रोकने की कोशिश करता है। हाथापाई में आरव गिर जाता है और टेबल के किनारे से सिर टकरा जाता है। वह वहीं दम तोड़ देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। विक्रम अब भी वहीं खड़ा है, अपने हाथों को देखता हुआ, जैसे वो पल फिर से जी रहा हो। विक्रम आरव की फोटो देख रहा है। विक्रम, मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा आरव, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। फोन फिर से बजता है। मैसेज आता है,
अब सच को सबके सामने लाने का समय है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम गण उठाता है और घर से निकलता है। उसकी आंखों में बदले की भावना जल रही है। अंतिम टकराव। विक्रम एक सुनसान गोदाम में पहुंचता है, जो उस खतरनाक संगठन का हेडक्वार्टर है। अंदर उसे प्रिया और रोहित की बातचीत सुनाई देती है। प्रिया, विक्रम कभी नहीं रुकेगा। हमें उसे आरव के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। विक्रम अंधेरे से बाहर आता है, बंदूक ताने हुए। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया प्रिया। तुमने आरव को धोखा दिया। क्यों? प्रिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था विक्रम। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें भी मार देते। रोहित कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम चेतावनी देने के लिए गोली चलाता है। विक्रम, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे आरव की मौत मेरी गलती थी, लेकिन असली गुनहगार तुम हो। क्लिफहैंगर एंडिंग। अचानक बंदूकधारियों का एक समूह कमरे में दाखिल होता है। वो विक्रम को पैर लेते हैं। लीडर, तो विक्रम, आखिरकार बुरे सच का पता चल गया। लेकिन सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बंदूक ऊपर उठाता। विक्रम, जो आरव चाहता था सब खत्म करना। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।